जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जो भी असाध्य रोगी हैं वह कृपया करके दरबार ना आए, और अगर वह दरबार ना आए और वह स्वस्थ होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, ईश्वरीय चिकित्सा करवाना चाहते हैं, तो क्या करें? तो करौली सरकार ने आपको यह भी बताया कि जो भी ऐसे असाध्य रोगी हैं जिनको कि आपके अलावा किसी अन्य के शरीर की आवश्यकता पड़ती है चलने फिरने खाने पीने में, और वह रोगी जो कि अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रोगी जब दरबार नहीं आते हैं और उनको ईश्वरीय चिकित्सा लेनी होती है, तो करौली सरकार ने आपको यह भी बताया कि उनका कोई कपड़ा उतरा हुआ, वह धोया हुआ ना हो, जो भी उस सदस्य ने कपड़ा पहन के रखा हो वह आप दरबार लेकर आ जाएं और उसकी एक फोटो लेकर आ जाएं। उसी कपड़े से, उसी फोटो से आपके उस परिवार के सदस्य की करौली सरकार दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होगी और वह सदस्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं, यदि हमारे घर में कोई नया सदस्य आया है तो उसे क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य है, बाधा से ग्रसित है और उसकी ईश्वरीय चिकित्सा चल रही है, तो उसकी तो ईश्वरीय चिकित्सा चल रही है, लेकिन जैसे ही अब आपके घर में कोई नया सदस्य आता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी लड़के की शादी होती है, नई बहू घर में आती है, नई लड़की घर में आती है, तब करौली सरकार दरबार आपको क्या बताता है, क्या करने के लिए कहता है आपके जीवन के सुख और शांति के लिए। तो जैसा कि करौली सरकार हमें बताते हैं कि यदि आपने भले ही अपने साथ हवन अमावस्या कर लिए हो और आपका डीएनए परिवार प्रेत पूर्वज मुक्त हो चुका हो, फिर भी यदि घर में नई बहू आती है तो उसे दरबार लाकर अर्जी बंधन कराना होता है। तो यह आपने समझा। यदि आप करौली सरकार दरबार से जुड़े हैं और आपने 7 हवन करके अमावस्या कर ली है, आपका डीएनए भी पूरा प्रेत पूर्वज बाधा से मुक्त हो चुका है, फिर भी आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, आपका पूरा खानदान प्रेत बाधाओं से मुक्त हो चुका है, और इसके बाद यदि आपके परिवार में किसी की शादी होती है और लड़की आती है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको भी दरबार लाकर अर्जी बंधन कराना है। गुरुजी से मिलना होता है। गुरुजी बहू का डीएनए उसके मायके से बाधित कर आपके परिवार के डीएनए से जोड़ देते हैं। अब यह बात आपको बहुत गहरे से समझने वाली है कि उस बहू को अर्जी बंधन क्यों कराना है। उस बहू को अर्जी बंधन इसलिए कराना होता है क्योंकि जो बहू अपने मायके से आई है, अब आपको तो उसके मायके के बारे में नहीं पता है कि उसके मायके में कौन कौन सी प्रेत बाधाएं थी, उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या नहीं है, यह आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। और हो सकता है ये उस बहू को भी ना पता हो कि उसके ऊपर क्या बाधा है, और यह भी हो सकता है कि वह बाधा मायके से चलकर सीधे आपके परिवार में किसी के ऊपर आ जाए। तो करौली सरकार क्या करते हैं, उसका जो डीएनए होता है, जो बहू का डीएनए मायके का होता है, उसको बाधित कर देते हैं, उसको बिल्कुल रोक देते हैं और आपके परिवार के डीएनए से जोड़ देते हैं। अब वह जो उसका डीएनए था, जो भी प्रेत बाधाएं थी, जो भी संकट था, वह तो बिल्कुल उसको रोक दिया गया, जहां का तहां था, जहां की तहां प्रेत बाधा थी, वह प्रेत बाधा वहीं रुक गई। और अब क्या हुआ, अब जो उसका डीएनए है वह कहां से जोड़ा गया, वह आपके
परिवार से जोड़ दिया गया। अब जब वह आपके परिवार से जुड़ा तो वह बिल्कुल वैसे ही क्लीन हो गया, वैसे ही बिल्कुल साफ हो गया जैसे कि आपके परिवार का पूरा डीएनए साफ सुथरा था। या सरल भाषा में समझे तो आप जब करौली सरकार दरबार की ईश्वरीय चिकित्सा ले रहे थे और ईश्वरीय चिकित्सा लेने के बाद में जब आप संपूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं तो बिल्कुल वही डीएनए, बिल्कुल साफ सुथरा स्वस्थ डीएनए, वो जो बहू आई है उसके डीएनए से जुड़ जाएगा, या कहें तो उसका डीएनए आपके परिवार के साफ सुथरे संपूर्ण स्वस्थ डीएनए से जुड़ जाएगा, जिससे कभी भी आगे भविष्य में किसी को प्रेत बाधा आ ही नहीं सकती। और सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, जब उसका डीएनए आपके परिवार के डीएनए से जुड़ता है तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह यह होता है कि वह आपके ही डीएनए परिवार की सदस्य हो जाती है। अब आप समझिए, जो लड़की पहले किसी दूसरे डीएनए में थी, जो उसके उस मायके पक्ष से जो भी बाधाएं थी, जो भी चीजें थी, गंदगी थी, वह कटने के बाद में क्या होता है, उसका डीएनए अब उसका मायके का डीएनए नहीं रहता है, या कहें तो उसका जो भी डीएनए होता है वह अब पूर्ण तरीके से रुक के खत्म होके वह अब आपके डीएनए में जुड़ जाता है, तो वह अब आपके परिवार के डीएनए की सदस्य हो जाती है। अब इससे क्या होता है, उसके जो मायके के डीएनए की प्रेत बाधाएं थी, अब जो मान लीजिए जैसे उसके मायके की कोई प्रेत बाधा थी, वह उसको वहां पर कभी ना कभी परेशान करती थी, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता था, उसके परिवार को स्वयं नहीं पता था। तो अब क्या होता है, वह वहीं ब्लॉक्ड हो जाती हैं। जो भी प्रेत बाधाएं होती हैं, जब आप उस बहू से अर्जी बंधन कराते हैं, अर्जी बंधन करने के बाद में जब वह करौली सरकार दरबार से ईश्वरीय चिकित्सा लेती है तो क्या होता है, अब उसकी जो प्रेत बाधाएं होती हैं वह वहीं रुक जाती हैं। अब वह उस दायरे से बाहर कहीं नहीं निकल सकती, या कहें तो वहां से स्वतः ही वापस हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। और जब वह बहू आपके परिवार से आकर जुड़ती है, आपके परिवार की एक जब सदस्य हो जाती है, तो कोई भी प्रेत बाधा इस परिवार के डीएनए के सदस्य में नहीं आ पाती है, और उसका भी डीएनए बिल्कुल आपके डीएनए की तरह स्वस्थ हो जाता है। सिर्फ अर्जी और बंधन से उस बहू को यह सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती हैं, उसका शरीर स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। और क्या होता है, आपको पुनः किसी हवन की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आप यह समझ लीजिए, जो आपने हवन किए हैं, जो भी आपने हवन किए हैं, अब यह उस बहू को हवन नहीं करने पड़ते हैं। तो यह कितनी बड़ी सुविधा है आपके लिए कि जब आपके घर में कोई शादी होके कोई लड़की आती है, बहू आती है, तो उसकी खाली अर्जी बंधन कराने के बाद में ही आपकी ईश्वरीय चिकित्सा के साथ में उसका भी डीएनए बदलकर आपके परिवार के डीएनए में जोड़ दिया जाता है, जो कि बिल्कुल स्वस्थ था। अब क्या हुआ, अब दोनों का डीएनए एक हो गया, दोनों का डीएनए स्वस्थ हो गया। अब आपको इसमें हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो भक्तों, आपने समझा कि जब हमारे घर में किसी की नई नई शादी होती है, कोई लड़की आती है, कोई बहू आती है, तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा, और भी इसी तरीके के वीडियो मैं जल्द ही आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।